क्या हो अगर जो कुछ भी हम बनाएं वो सच हो जाए। सोचिए जरा, किसी ने एक मोर बनाया और अरे वो तो नाचने लगा। या फिर एक गरम गरम जलेबी बनाई और वो सच में किसी के हाथ में आ गई। आज हम एक ऐसी ही जादुई कहानी की दुनिया में चलने वाले हैं। तो तैयार हैं? चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी का नाम है सच का जादुई ब्रश। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसे ब्रश के बारे में है जो किसी भी चित्र में सचमुच में जान डाल सकता था। बहुत बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच ना एक छोटा सा बहुत ही खुशहाल गांव था। वहां एक नदी बहती थी और सब लोग प्यार से रहते थे। और इसी प्यार से गांव में रहता था हमारी कहानी का हीरो, जिसका नाम था राजू। अब राजू को ना चित्र बनाने का बहुत शौक था। मतलब उसे इससे बहुत प्यार था। वो दिन भर बस कुछ न कुछ बनाने के ही सपने देखता रहता। पर एक दुख की बात थी, वो बेचारा बहुत गरीब था। उसके पास दूसरे बच्चों की तरह ना तो रंग थे और ना ही कोई कागज। लेकिन राजू हिम्मत हारने वालों में से बिल्कुल नहीं था। उसके पास थी अपनी कल्पना की शक्ति और जमीन पर पड़ी हुई सूखी टहनियां। और वो बस इन्हीं टहनियों से धूल पर ऐसे कमाल के, ऐसे सुंदर चित्र बनाता था कि देखने वालों की तो आंखें खुली की खुली रह जाती थीं। और फिर एक दिन जब राजू मगन होकर एक पेड़ के नीचे जमीन पर चित्र बना रहा था, तभी वहां एक बूढ़े बाबा आए। उनकी लंबी सी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में ना एक अलग ही तरह की चमक थी। उन्होंने राजू के बनाए चित्र देखे और बस धीरे से मुस्कुरा दिए। उन बाबा ने अपनी पोटली से एक बहुत ही खूबसूरत पुराना सा लकड़ी का ब्रश निकाला, जिसमें से एक हल्की हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। उन्होंने राजू को वो ब्रश देते हुए धीरे से कहा, बेटा ये लो, ये कोई मामूली ब्रश नहीं है, ये है सच का जादुई ब्रश। लेकिन रुको, इस ब्रश के साथ एक बहुत जरूरी नियम भी था। बाबा ने राजू को समझाया, देखो, एक बात हमेशा याद रखना, ये ब्रश अपना जादू सिर्फ तभी दिखाएगा जब तुम्हारा इरादा सच्चा और नेक हो। और अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी लालच आया ना, तो इसका सारा जादू फुर्र एक पल में गायब हो जाएगा। राजू की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसे लगा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। उसने मन ही मन पक्का इरादा कर लिया कि वो इस ब्रश का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए ही करेगा। तो सबसे पहले राजू को जोर की भूख लगी। उसने सोचा, क्यों ना इस ब्रश को आजमाया जाए। उसने झट से जमीन पर धूल में एक गोल गोल फूली फूली रोटी का चित्र बना दिया। और पता है फिर क्या हुआ? जैसे ही चित्र पूरा हुआ, पुफ, एक सुनहरी रोशनी चमकी और सचमुच की एक गर्मा-गर्म रोटी धूल से निकलकर राजू के सामने आ गई। राजू ने तो अपनी आंखें मली, ये कोई सपना तो नहीं। नहीं, ये तो असली जादू था। अब तो राजू खुशी खुशी गांव में घूमने लगा। तभी उसने देखा कि एक बेचारी बूढ़ी दादी माँ ठंड से कांप रही थीं। राजू ने फौरन एक गरम और मुलायम कंबल का चित्र बनाया और जादू, एक असली कंबल दादी के कंधों पर आ गया। दादी की आंखों में तो खुशी के आंसू ही आ गए। थोड़ा आगे जाकर उसने एक छोटे से बच्चे को उदास बैठे रोते हुए देखा। बेचारे के पास खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं था। राजू ने उसके लिए एक शानदार लकड़ी का घोड़ा बनाया और जादू से वो घोड़ा हिनहिनाता हुआ असली बन गया। बच्चा तो खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजू की नेकी और उसके जादू की बातें जल्दी हवा की तरह पूरे गांव में फैल गईं और ये खबर गांव के लालची और गुस्सैल मुखिया के कानों तक भी जा पहुंची। अब कहानी में एक बड़ा तूफान आने वाला था। वो मुखिया गुस्से में पैर पटकता हुआ राजू के पास आया और गरज कर बोला, ए लड़के, मैंने सुना है तेरे पास कोई जादुई ब्रश है। चल, अभी के अभी मेरे लिए सोने का एक पूरा पहाड़ बना। राजू डर के मारे कांप गया, पर उसे उन बाबा की बात अच्छे से याद थी। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बोला, नहीं मुखिया जी, ये ब्रश लालच के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करने के लिए है। ये सुनते ही मुखिया का चेहरा तो गुस्से से एकदम लाल हो गया। वो चीखा, तू मुझे सिखाएगा? अगर तूने मेरे लिए सोने का ढेर नहीं बनाया तो मैं तेरी ये छोटी सी झोपड़ी अभी के अभी तुड़वा दूंगा। अब बेचारा राजू क्या करता? मुखिया की धमकी से वो बहुत डर गया था। उसने कांपते हुए हाथों से जमीन पर सोने के सिक्कों का एक बहुत बड़ा ढेर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी लकीर खींची ना, कुछ बहुत ही अजीब हुआ। इस बार कोई सुनहरी रोशनी नहीं निकली, बल्कि वो जो सोने के सिक्के थे,
असली बनने के बजाय अचानक से मिट्टी का ढेर बन गए। और फिर एक तेज हवा का झोंका आया और सारी मिट्टी को उड़ा ले गया। जादू खत्म हो गया था। मुखिया तो ये देखकर डर के मारे वहां से 9-2-11 हो गया, और तभी वो जादुई ब्रश राजू के हाथ से छूटा, हवा में चमका और गायब हो गया। और जब राजू ने आंखें खोलीं तो उसके सामने वहीं दाढ़ी वाले बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने राजू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और समझाया, देखा बेटा, लालच और डर से किया गया काम कभी सफल नहीं होता। असली जादू इस ब्रश में था ही नहीं, असली जादू तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे नेक दिल में है। राजू को अब सारी बात समझ आ गई थी। हाँ, उसके पास अब वो जादुई ब्रश नहीं था, पर उसके दिल में एक सच्ची खुशी और एक अजीब सी शांति थी। उसने ये सीख लिया था कि सबसे बड़ी ताकत किसी जादुई चीज में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के नेक इरादे में होती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि असली खजाना कोई जादुई ब्रश या सोने का ढेर नहीं होता। असली खजाना तो हमारी मेहनत, हमारी दया और हमारी ईमानदारी है। लालच का फल हमेशा धूल में मिल जाता है। तो अब जरा सब लोग सोचकर बताइए, इस कहानी में असली खजाना क्या था? क्या वो जादुई ब्रश था, या फिर राजू का वो नेक दिल जो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता था? इसका जवाब अपने अंदर जरूर ढूंढिएगा।